क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14D के कुछ बचे हुए क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन के हैं। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलिए देखिए, ये है आपका 13 क्वेश्चन। First step, find the equation of the line passing through 5-3 and parallel to x minus 3y equal to 4। पहले इसी से लिपटते हैं। पहले x minus 3y equal to 4। इससे क्या हो जाएगा, 3y equal to आ जाएगा x और इधर माइनस का 4 हो जाएगा। सो y इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ऑफ x माइनस का 4/3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लो, स्लोप इंटरसेप्ट वाली, mx और प्लस का c 1 ले लीजिए इसमें, और ये इक्वेशन 2 होगी। इक्वेटिंग कर दीजिए तो m1 की वैल्यू 1/3 आ जाएगी और c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/3। अब हमें पॉइंट दिया हुआ है और पैरेलल के लिए बोला गया है 4 पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, m2 इक्वल टू m1 होता है। m1 की वैल्यू पता है, यानी दोनों की वैल्यू सेम हो गई, यानी 1/3 आ जाएगा। और पॉइंट एक दिया हुआ है, पॉइंट भी लिख लीजिए। तो पॉइंट कितना है बच्चों, ये है 5-3 है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, फॉर्मूला लगा दीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, लेकिन ये 2 वाला रहेगा, और x माइनस x1 आ जाएगा। y माइनस y1 ये है माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और इक्वल टू m2 आपका 1/3 है, सो 1/3 हो गया। x माइनस x1 कितना है, 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3y प्लस 3 9 हो गया, इक्वल टू x माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करना रह गया है। चलिए इसमें 9 को इधर भेज देते हैं, या 5 को भी इधर ले, 3y को इधर ले चलते हैं, तो x माइनस का 3y हो गया, और इक्वल टू कितना है, 9 है, और प्लस का 5 और हो जाएगा। देखो 3y को इधर ले गए, माइनस का हो गया, x अपनी जगह है, 5 को इधर ले गए तो ये प्लस का हो गया। तो ये आ गया x माइनस 3y इक्वल टू 14, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, जरा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सेकंड पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल, पैरेलल बच्चे टू द लाइन। पहले लाइन को लिख लीजिए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको सिंप्लीफाई करना है, 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 8, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2 ऑफ x और प्लस 8/2, 2 4 जा 8 हो जाएगा। सो y इक्वल टू माइनस का 3/2 ऑफ x और प्लस का 4 हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख दीजिए, तो y इक्वल टू m1x प्लस c1, ये इक्वेशन सेकेंड होगी। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो m1 की वैल्यू माइनस का 3/2 हो जाएगी, और c1 की वैल्यू 4 आ गई। 4 पैरेलल लाइंस के ले लेते हैं, 4 पैरेलल क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू m1 हो जाएगा। सो m2 इक्वल टू हो गया माइनस का 3/2। चलिए इसका स्लोप निकल गया। पैरेलल टू लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 0 1। अब पॉइंट भी दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है बच्चों, ये दिया है 0 और 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब निकल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन, जो लाइन चाहिए हमें उसकी देखिए इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 होता है, फिर m की जगह m2 आ जाएगा, x माइनस x1 आ जाएगा। y माइनस y1 कितना है, 1 है हमारे पास, तो 1 आ जाएगा यहाँ। m2 अभी आपने निकाला, ये है माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2, और x माइनस x1 कितना है, 0 है, तो बच्चों यहाँ 0 लिख देंगे। सो 2 की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2y माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x। सबको उस पार ले चलते हैं, तो 3x माइनस का 2y और प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चों यहाँ पे माइनस का साइन छूट गया है, तो ये माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस ही आ जाएगा।
अब इसके साइन चेंज कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस का 2y और माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपर भी सीख रहेगा लेकिन ये माइनस साइन हमारा छूट गया था। चलिए इसको सही कर दीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन आ रहा है 14 नंबर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2 1 एंड परपेंडिकुलर टू 4x प्लस 5y इक्वल टू 6। पहले लाइन लिख लीजिए 4x प्लस 5y इक्वल टू 6। इससे क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 6। सो y इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 5x हो जाएगा प्लस का 6 अपॉन 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख दीजिए y इक्वल टू होता है m1x प्लस का c1। ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने पर m1 कितना आ जाएगा माइनस का 4/5 हो गया और c1 की वैल्यू 6 अपॉन 5 होगी। अब ये कह रहा परपेंडिकुलर, तो 4 परपेंडिकुलर लिख देते हैं हम। फोर परपेंडिकुलर क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। तो m1 माइनस का 4 अपॉन 5 है इंटू m2 हो गया माइनस का 1। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। सो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अपॉन 4 आ जाएगी। और हमें पॉइंट भी दिया हुआ है तो पॉइंट भी लिख दीजिए बच्चों। पॉइंट है आपका -2 और 1 है, यानी ये पॉइंट x1 y1 हो गया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला लिख लीजिए y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है m2 और x माइनस x1। देखिए y माइनस y1 कितना है, यहाँ पर 1 है। m2 कितना आया है 5 अपॉन 4 आ गया है और x माइनस x1 है माइनस का 2, तो इसको प्लस 2 कर देगा। 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4y हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 5 ऑफ x और प्लस का 5 टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 5x है इधर और ये माइनस का 4y हो जाएगा इधर आकर के और प्लस का 4 हो जाएगा इधर और प्लस का 10 यहाँ पहले से मौजूद है इक्वल टू 0। सो 5x माइनस का 4y प्लस का 14 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 15। Find the equation of the perpendicular bisector of the line segment obtained on joining the points 6, -3 and 0, 3। फिर से समझ लिए। Find the equation of perpendicular bisector of the line joining obtained on the segment joined on joining the points 6, -3 and 0, 3। चलिए पहले पॉइंट ले लेते हैं। ये है आपका पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। इसका पॉइंट 6 3 है माइनस का और इसका पॉइंट है 0 3। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से जाएगा बच्चों, ये लाइन जा रही है हमारी, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले ये पॉइंट P हमें निकालना पड़ेगा। P इज द मिड पॉइंट, सो P इज द मिड पॉइंट। x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। x1 कितना है यहाँ पे 6 है प्लस x2 कितना है 0 है यहाँ पर डिवाइड बाई 2 हो गया। तो ये आ गया 6/2, 2 1 2, 2 3 6, यानी ये 3 आ गया। यानी इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 आ गया। चलिए दूसरा लेते हैं y कोऑर्डिनेट के लिए। तो y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है हमारे पास माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है और डिवाइड बाई 2 हो गया। तो ये आ जाएगा 0/2 यानी 0 हो जाएगा, यानी y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया। अब हमें स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB फॉर्मूला इसका हो जाएगा m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है यहाँ पे देखो 3 है माइनस का y1
तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। x2 कितना है 3, सॉरी बच्चों 0 था y1 हमारा, y1 हमारा यहाँ पर x2 जो है वो 0 है और माइनस का x1 6 है, तो 6 ले लिया यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ऊपर 6 अपॉन माइनस का 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 यानी ये -1 हो गया m1। अब यहाँ लिखेंगे 4 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा m1 इंटू m2 इजकल टू -1 होता है, तो यहाँ m1 तो -1 है इंटू m2 इजकल टू -1 हो गया, सो m2 इजकल टू ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब पॉइंट भी हमें पता है, पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट भी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, पॉइंट है आपका 3 0, यानी ये क्या हो गया x1 y1 हो गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी निकल जाएगी। अब देखो क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 आ जाएगा और x माइनस x1, ये जो लाइन आएगी ये परपेंडिकुलर इस वाली लाइन की आएगी इक्वेशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो चलिए y माइनस y1 कितना है हमारे पास, ये है 0, m2 आपका 1 आया है तो 1 ले लीजिए और x माइनस x1 है आपका 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, ये आ जाएगा y इजकल टू x माइनस 3, यहीं पे आंसर कर दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, इन द फॉलोइंग डायग्राम राइट डाउन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी, सेकेंड है द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी सी। चलिए बच्चों ये डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो पहले हम सबके पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पहले पॉइंट ए की बात करो, ये पॉइंट है तो यहाँ से 2 दिखाई दे रहा, x कोऑर्डिनेट इसका 2 हो गया और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा, तो ये 3 हो गया। तो पॉइंट ए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ए कितना हो गया 2 3। चलिए बी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बी पॉइंट कितना है, देखो यहाँ माइनस का 1 आ रहा है x कोऑर्डिनेट, ये माइनस का 1 आ गया और इधर ऊपर 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये b निकल गया, b कितना हो गया -1 और 2। c की बात कर लीजिए, ये b पॉइंट हो गया आपका, यहाँ पर a पॉइंट हो चुका है, दोनों हो गए। अब हम c पॉइंट की बात करें तो c पे x कोऑर्डिनेट तो 3 है, तो 3 लिख दीजिए, y कोऑर्डिनेट है ही नहीं 0 आएगा, यानी ये 0 हो गया, यानी c जो है आपका कितना आ गया बच्चों, C आ गया आपका 3 0। और कोई सी लाइन बतानी, ABC पॉइंट हमें मिल गया है, तो फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है, ये वाला आंसर आ चुका है सारा का सारा। चलिए ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए से जो पास होकर जा रही है, यहां से पास होकर जा रही है जो, यानी यही वाली लाइन, एंड पैरेलल टू BC के पैरेलल है। तो पहले B और C पॉइंट को ले लेते हैं, तो स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं पहले, स्लोप ऑफ BC m1 निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है इसमें, BC को देखना है, 0 है यहाँ पर, तो 0 माइनस y1 लेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और x2 यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस x1, माइनस का 1 है इसको प्लस 1 कर देगा, तो माइनस का 2 अपॉन 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया माइनस का 1/2 हो गया। अब यहाँ लिखना है 4 पैरेलल, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है, m2 इजिकल टू m1 होता है, यानी m2 कितना आ गया, ये माइनस का 1/2 आ गया, और एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट जो है a देना है, a कितना है 2 3। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, जो ये 4 है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, y माइनस y1 होता है इज इक्वल टू m, लेकिन m2 लेंगे यहाँ, x माइनस x1 होगा, इस लाइन के पैरेलल हो और यहाँ से पास हो रहा हो, तो y माइनस y1 में 3 आ जाएगा पॉइंट, और m2 कितना है, ये माइनस का 1/2 है, और x माइनस x1 पे ध्यान दो तो 2 है हमारे पास। चलिए 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y माइनस 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ से माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, सबको इधर लेके आते हैं तो 2y हो गया और प्लस का x हो गया, और 6 को इधर ले जाओ तो 6 प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये x प्लस 2y
इक्वल टू 8 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, B -5 6 and D 1 4 are the vertices of rhombus ABCD. Find the equations of diagonal BD and AC. चलिए बच्चों ये देखो, ये A है, यहाँ पर B पॉइंट है और ये C है और ये D है जो कि रोम्बस है। A पॉइंट हमें नहीं पता लेकिन B पता है, -5 और 6। D के कोऑर्डिनेट हैं 1 4, इसको 1 4 लिख लीजिए। सबसे पहले हमें इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये मिड पॉइंट O ले रहे हैं, जरा इसको निकाल लेते हैं। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। पहले O के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। तो x का फॉर्मूला लग जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना है, माइनस का 5 है, और प्लस x2 कितना है, 1 है, और डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 4/2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी कि माइनस का 2 आ गया। इसका एक कोऑर्डिनेट -2 आ गया। ऐसे ही y निकाल दीजिए। y के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 है कितना बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। y2 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ये आ जाएगा 10/2, यानी 2 5 जा 10, यानी कि ये 5 आ जाएगा। ये y हो गया। तो हमें क्या निकलेगा, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ O मिल जाएगा, यानी -2 और 5 हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ O कितना आ गया, -2 और 5 आ गया है। अब चलिए हम चलते हैं इक्वेशन की तरफ। पहले BD की इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट है ये। तो सबसे पहले m निकाल लेते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ कौन सा, BD। तो m1 ले रहा हूँ, कितना आ जाएगा, m1 इसका हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला लगा देंगे। y2 कितना, यहाँ पर देखो 4 है, माइनस का y1 कितना है, 6 है, और डिवाइड बाई x2 कितना है, 1 है, और माइनस का x1 -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। ऊपर बच जाएगा माइनस का 2, नीचे बच जाएगा 6। 2 1 जा 2 2 2 जा 2 3 जा 6, यानी ये माइनस का 1/3 आ गया। ये आ गया m1। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है, BD। फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। पॉइंट आपका ये वो वाला ही ले लीजिए, -2 -5 को ले लीजिए। तो y माइनस y1 कितना है, यहाँ पे 5 है। m1 हो गया कितना हमारे पास, माइनस का 1/3, -1/3, और x माइनस x1 कितना है, यहाँ पर माइनस का 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 3y हो जाएगा, माइनस का 3 5 जा 15 हो गया, इक्वल टू ये माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। सबको लेफ्ट में ले जाइए तो x प्लस का 3y हो जाएगा, 15 को इधर ले जाइए तो 15 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 है यहाँ। तो x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD, यानी कि पहले परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी लगाएंगे। फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो m1 कितना है, माइनस का 1/3 है, और m2 हमें निकालना है, और ये माइनस का 1 हो गया, माइनस कैंसिल विद माइनस। सो m2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन AC निकाल रहे हैं, पासिंग थ्रू O। पासिंग थ्रू O क्या है आपका, -2 और 5। इक्वेशन लेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 एंड x माइनस x1। चलिए y माइनस y1 कितना है, 5 है,
m2 कितना है आपका 3 आ गया, x माइनस x1 कितना है माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। सो y माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 3x और प्लस का 3 2 जा 6 आ गया। अब इसमें सबको इधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा 3x, ये माइनस का y हो जाएगा और प्लस का यहाँ 6 है और प्लस का 5 और हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो 3x माइनस वाई और प्लस का 11 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ए है 7 माइनस 2 एंड सी माइनस 1 माइनस 6 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ABCD, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC एंड BD। तो ये आपका A है, यहाँ पर B है और ये C है और ये D है। ये क्या है आपका, ये स्क्वायर है और A के कोऑर्डिनेट में दिए हुए कितना 7 और माइनस का 2 है। C के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं -1 और माइनस का 6 है। तो सबसे पहले हमें O के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। ये पॉइंट O है, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो पहले यहाँ लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x का 2 आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना है यहाँ 7 है और प्लस का -1 आ जाएगा यहाँ पे, तो -1/2 कर दीजिए तो 6/2 हो जाएगा। 2 3 जा 6 आ जाएगा तो 3 आ गया, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका 3 आ गया। अब y के लिए फार्मूला ले रही है तो y इक्वल टू होगा y1 प्लस का y2 डिवाइड बाई 2। y1 देखिए -2 है तो -2 ले लीजिए और y2 है -6 तो -6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा -8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये आ गया -4। तो y कोऑर्डिनेट इसका -4 आ गया, यहाँ पर -4 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O कितना हो गया 3 और -4 हो गया। अब आता है स्लोप ऑफ AC। इसको हम m1 कह रहे हैं, फार्मूला लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है -6 है बच्चों, यहाँ माइनस का y1 देखो कितना है यहाँ पर -2 है तो माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा अपॉन x2 देखो -1 है और x1 है 7 तो -7 हो जाएगा। ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर -4 बच गया, नीचे -8 हो गया। माइनस माइनस कैंसल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी ये 1/2 आ गया m1। चलिए m1 जो निकला है m1 आ गया आपका 1/2 और पॉइंट आ गया पॉइंट O आ गया हमारे पास। कितना आ गया बच्चों पॉइंट O, ये है आपका 3 माइनस का 4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा इज इक्वल टू m1 और x माइनस x1 हो जाएगा। सो y माइनस y1 कितना होगा 4 होगा माइनस का, तो इसको प्लस का 4 कर देगा। m1 1/2 आया है, x माइनस x1 जो है कितना 3 है, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और यहाँ से x हो जाएगा माइनस का 3। सबको उधर ले चलते हैं तो x माइनस का 2y हो गया और इक्वल टू 8 और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू 11 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ BD के लिए चलते हैं तो BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो यहाँ परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 कितना है 1/2 है और यहाँ पर m2 है इक्वल टू -1। सो m2 इक्वल टू -2 आ गया। पॉइंट भी आपको पता है, पॉइंट कितना है बच्चों, पॉइंट है आपका 3 - 4। तो इक्वेशन ऑफ BD क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा, m2 आ जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा। सो y माइनस y1 कितना है बच्चों, ये y1 4 है हमारे पास, माइनस का 4 है तो इसको +4 कर देगा और m2 कितना है हमारे पास, m2 है आपका -2 तो माइनस का 2 आ जाएगा। x माइनस x1 कितना है 3 है, ये हो गया y प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का 2x हो गया, 2 2 जा 2 3 जा 6 और प्लस का 6 आ गया।
2x को इधर ले आइए तो 2x प्लस का y हो गया और इधर कितना हो गया 6 हो गया और माइनस का 4 आ गया। तो यहाँ पर इक्वेशन जो आ जाएगी कुछ ऐसी आ जाएगी, ये आ जाएगा 2x प्लस का y इक्वल टू 2 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है ये। A है 1 minus 5, B है 2 और 2 and C है -2 4 are the vertices of a triangle ABC. Find the equation of first है the median of a triangle through A. ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 minus 5। यहाँ B है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों, ये है 2 2 और ये कोऑर्डिनेट C है, इसके पॉइंट है -2 and 4। तो सबसे पहले मीडियन है, मीडियन मतलब D निकाल रहे हैं तो AD जो मीडियन हो गया, D इज द मिड पॉइंट। सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। चलिए निकाल दीजिए। तो x का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 2 है, यहाँ से x2 माइनस का 2 है और डिवाइड बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 0/2 यानी 0 आ जाएगा। और y के लिए देख लीजिए तो y इसका 2 हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई y1 कितना है हमारे पास 2 है, देखो यहाँ पे, और ये y2 4 है आपका और डिवाइड बाई 2 है तो कितना आ गया 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये 3 आ गया। y3 आ गया, यानी इसके कोऑर्डिनेट जो आ गया कितना आ गया 0 और 3 आ गया। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ D, कोऑर्डिनेट ऑफ D कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 0 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है हमें। पॉइंट मिल गया हमारे पास, D निकल गया और A भी पता है हमारे पास। A कितना है आपका 1 minus 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा AD यानी मीडियन है ये। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। सो y माइनस y1 कितना है हमारे पास, इसमें ये a x1 y1 और ये x2 y2। y1 है इसमें माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा। y2 कितना है हमारे पास 3 है, 3 माइनस का 5 करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। x2 कितना है 0 है और माइनस x1 1 है और x माइनस 1 हो जाएगा। ये हो गया y प्लस 5 इक्वल टू कितना, ऊपर 8 हो गया डिवाइड बाई -1 हो गया और ये x माइनस 1 आ गया। सो y प्लस 5 इक्वल टू माइनस का 8 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 8x हो जाएगा और प्लस का 8 आ जाएगा। इस 8x को इधर ले आइए। सो 8x प्लस का y इक्वल टू 8 माइनस 5 हो जाएगा। सो 8x प्लस y इक्वल टू 3 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये फिर से ले रहे हैं हम। A पॉइंट हमारे पास कितना है, यहाँ A यहाँ ले रहा हूँ बच्चों 1 माइनस का 5 है। B यहाँ ले रहा हूँ मैं आपके 2 और 2 है। C यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, C कितना है माइनस का 2 और 4 है। ये एल्टीट्यूड है आपका, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये पॉइंट आपका D है। अब ये D जो है मिड पॉइंट नहीं है, तो पहले स्लोप निकालेंगे AC का। स्लोप ऑफ AC, तो ये m1 निकल जाएगा, m1 हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना यहाँ से 4 है, देखो माइनस का y1 माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। x2 कितना है माइनस का 2 है और x1 1 है तो माइनस का ये 1 आ गया। ये आ गया 9 अपॉन माइनस का 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी क्या आ गया m1 की वैल्यू जो आ गई वो माइनस का 3 आ गई। अब पॉइंट भी दिया हुआ है, पॉइंट कितना दिया हुआ है आपको, पॉइंट है 2 2। यहाँ लेना है 4 परपेंडिकुलर। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है BD, यानी BD क्या है, BD परपेंडिकुलर ऑन AC है। तो ये होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 आपको पता है कितना है, माइनस का 3 है और m2 हमें निकालना है, ये -1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। सो m2 इक्वल टू 1/3 आ गया।
पॉइंट हमें दिया हुआ ही है, तो पॉइंट ऑफ कितना दिया है लिख दीजिए, पॉइंट है 2 2। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड of the triangle through B। चलिए इक्वेशन लेते हैं, y माइनस y1 हो जाएगा, यहाँ m2 आ जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा। y माइनस y1 देखिए कितना है, y1 2 है, यहाँ पे m2 कितना है 1/3 है, और x माइनस x1 भी 2 ही है। 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3y माइनस का 3 2 जा 6 इक्वल टू x माइनस 2 आ जाएगा। सबको उधर ले चलता हूँ तो x माइनस 3y हो गया, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 3y, इसको 6 को भी उधर ले चला तो प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3y और प्लस का 4 इक्वल टू 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, ट्रायंगल ये एबीसी है, तो ए पॉइंट यहाँ पर है, ए कितना है बच्चों, ये है 1 माइनस 5। बी है, बी कितना है बच्चों, ये है 2 2, और सी पॉइंट हमारा यहाँ है जिसके कोऑर्डिनेट -2 और 4 है। चलिए सबसे पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, क्योंकि ए बी के पैरेलल ही है और थ्रू सी जा रहे हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, तो m1 का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है, यहाँ 2 है बच्चों, y1 कितना माइनस का 5 है तो प्लस का 5 कर देगा, x2 आपका 2 है और माइनस x1 1 है, कितना आ जाएगा 7/1 आ जाएगा, कुल मिलाकर के ये 7 आ गया, ये m1 हो गया। 4 पैरेलल के लिए क्या होता है, m2 इक्वल टू m1 होता है। तो m2 कितना हो गया आपका, ये आ गया 7। अब पॉइंट भी हमें दिया हुआ है, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट सी है, कितना है माइनस का 2 4। इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 हो जाएगा इक्वल टू m2 हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा। चलिए देखिए y माइनस y1 कितना है बच्चों, यहाँ 4 है, m2 कितना आ गया, ये 7 आ गया, और x माइनस x1 कितना माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। सो y माइनस 4 7 की मल्टीप्लाई कर दो 7x हो जाएगा, और 7 2 जा 14। अब सबको इधर ले चलते हैं, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 7x है, प्लस का 14 है, प्लस का 4 और हो गया, तो y इक्वल टू 7x और प्लस का ये 18 हो जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका फर्स्ट है ये, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी थ्रू 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो ये देखिए, ये तो लाइन दी हुई है मैम, इस लाइन की इक्वेशन लिख दे रहा हूं मैम, कितना है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसके परपेंडिकुलर लाइन ए बी निकालनी है, ये ए बी है जो पास कर रही किस पॉइंट से, ये पॉइंट दिया हुआ है मैम 3 2। चलिए सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ लिखनी है लाइन, तो 2y इज इक्वल टू कितना है 3x प्लस 5, इसको सही कर दीजिए, y इक्वल टू 3x/2 हो जाएगा और प्लस का 5/2 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, स्लोप फॉर्म में ले रहे हैं इसको, y इक्वल टू कितना हो जाएगा m1x प्लस c1, ये इक्वेशन सेकेंड होगी, दोनों की इक्वेटिंग कर दीजिए, कंपेयरिंग। सो m1 की वैल्यू देखो यहाँ से 3/2 आ गई, और c1 की वैल्यू जो है वो 5/2 है। हमें चूंकि ये परपेंडिकुलर चाहिए तो 4 परपेंडिकुलर लिख लीजिए, 4 परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। m1 कितना है 3/2 है, m2 हमें निकालना है, ये -1 है, तो अब कितना आ जाएगा बच्चों, m2 जो आ जाएगा वो माइनस का 2/3 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, पॉइंट भी हमें पता है, पॉइंट जिससे पास हो रही है पॉइंट कितना है 3 2। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन
क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा इक्वल टू m2 हो जाएगा और x माइनस x1 होगा। y माइनस y1 कितना है, 2 है, m2 कितना है, माइनस का 2/3 हो गया और x माइनस x1 कितना है, 3 है। 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3y माइनस 3 2 जा 6 हो गया और माइनस का ये 2x हो गया और 3 2 जा 6 हो जाएगा प्लस का 6, 2x इधर ले आइए तो 2x और प्लस का 3y है इक्वल टू 6 है, ये इधर आकर के प्लस का 6 एक और हो जाएगा। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है AB meets the x-axis at A and the y-axis at B. Write down the coordinates of A and B. Calculate the area of triangle OAB where O is the origin. चलिए इससे पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, कैसे आएगा, डिवाइडिंग बाई 12 ऑन बोथ साइड। चलिए तो 2x अपॉन 12 हो जाएगा प्लस 3y अपॉन 12 हो जाएगा इक्वल टू 12 अपॉन 12 तो है ही अपनी जगह। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब यहाँ 12 से काटेंगे 1 आ जाएगा तो x अपॉन 6 हो गया प्लस का y अपॉन 4 हो गया इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख लीजिए, x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन थर्ड होगी, इनकी कंपेयरिंग करनी है। तो a इक्वल टू 6 आ गया और b इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये कुछ ऐसी फिगर निकल करके आ रही बच्चों। ये हमारी एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और इधर से y एक्सिस हो गया, y डैश, और ये वो लाइन दिखाई दे रही जो कट कर रही हमारी। तो इसमें x एक्सिस को पॉइंट a कट कर रहा है और y एक्सिस को पॉइंट b कर रहा है। तो a के कोऑर्डिनेट हो गई, कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना आ गया, ये आ जाएगा 6 0। ये आपका 6 और 0 हो गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 4। तो यहाँ पर आ गया आपका 0 4 आ गया, यानी ये डिस्टेंस 6 हो गई यहाँ से यहाँ तक की और ये डिस्टेंस हो गई आपकी 4 हो गई। ये ओरिजिन हो गया O0 0। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OABC निकाल दीजिए। एरिया ऑफ, ये दोनों आंसर थे बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू OA इंटू OB। तो 1/2 OA कितना यहाँ से 6 आया हुआ है और OB आपका 4 है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, कितना बचा, 6 इंटू 2 बच गया। तो ये आ जाएगा आपका 12 स्क्वायर यूनिट और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो बच्चों मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।